नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में टीआई को पेट में चाकू घोंपने वाले आरोपी गिरफ्तार। शरण देने वालों के मकान पर चला बुलडोजर। निकाय चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा। अब प्रत्याशी घर घर करेंगे प्रचार। और ग्राम पंचायत भाटखेड़ी में सरपंच पद के लिए चुनावी दंगल। 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। मनासा विधानसभा में पंचायतें 102 है, जिनमें 94 पंचायतों के सरपंच पद हेतु आने वाली 8 जुलाई को सरपंच चुनाव होंगे। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत भाटखेड़ी की संवेदनशील इस पंचायत में इस बार सरपंच पद के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। सभी उम्मीदवार लगातार मैदान में डटकर अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को रिझा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भाटखेड़ी का कितना विकास हुआ, लोगों को अभी भी किन किन प्रकार की समस्या हो रही है, आने वाले समय में सरपंच प्रत्याशियों द्वारा किन किन प्रकार की घोषणा की जा रही है, जनता किसे चुनेगी अपना सरपंच उम्मीदवार, इसकी पड़ताल करने के लिए SBCN टाइम्स की टीम ग्राम भाटखेड़ी पहुंची और जाना ग्राम भाटखेड़ी की जनता से उनकी जुबानी, साथ ही सरपंच दावेदारों से उनकी जुबानी हाल जानेंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आज पंचायत का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भाटखेड़ी में। यहां के मतदाताओं से हम उनके जानेंगे रुझान, आने वाली 8 तारीख को किस उम्मीदवार को ये अपना प्रत्याशी चुनेंगे और किस तरह से गांव में विकास कार्य रुका पड़ा हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह की समस्याएं लोगों को हो रही है, उनको लेकर हम आम जन से चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहें। जी, आपका नाम बता दें। मेरा नाम लालचंद धनगर है। किस तरह की समस्याएं आपको हो रही है? जी सर, हमारे यहाँ पे समस्या है, कई सालों से नाले का काम नहीं बना है। नाले की बोला था सरपंच साहब ने कि नाले का काम होगा, नाले का काम नहीं हुआ। और स्ट्रीट लाइट की समस्या है, ये नालियों की सफाई नहीं होती टाइम से। ये यहाँ पे वो CC रोड नहीं बना हुआ है। इनको बनाने के लिए मैंने कई बार शिकायत की, 2-3 बार, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आने वाले 8 तारीख को आप किस तरह के प्रत्याशी उम्मीदवार को चुनेंगे? किस तरह का जो 8 अपने 10 सरपंच उम्मीदवार हैं, उनमें से आप किन को चुनेंगे? किस तरह का उम्मीदवार आप चुनेंगे? जो हमारे मतलब हमको समझे और जिस तरह का काम कर सके, जो वादा करे वो काम पूरा करके दे सके, हम ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम? धनगर। आने वाले समय में आप किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहोगे और क्या क्या आपकी समस्या है गांव में, क्या विकास कार्य हुए, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? समस्या तो बहुत सारी है, पर उम्मीदवार ऐसा चुनेंगे जो सही काम करे, विकास करे, ना कि पैसे बांटने वाले को चुनेंगे। जी, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि किसानों को खेत पे जाने के लिए समस्या हो रही है। आज तो कुछ ऐसे रास्ते हैं जो बहुत ही दिक्कत आ रही है, उनको मालताल लाने के लिए समस्या हो रही है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद में शमशान रोड है, सोसाइटी से लेकर शमशान घाट तक, उस रोड को बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद एक गांव में कचरा जो होता है वो नालियों से निकलता है, उसको सीधा अपन गाड़ी में डलवाएंगे। उसके लिए हम गाड़ी व्यवस्था करवाएंगे, जैसा कि कचरा गांव से बाहर निकल जाए। ये जो कचरा पड़ा रहता है, हम गांव में घुसते हैं, हमारा कचरा मिलता है पहले, तो इससे हमको निजात के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, तो कचरा दूर चला जाएगा। तो गाड़ी गांव में घूमेगी तो सभी कचरा उसमें डाल देंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। और सभी वार्ड मेंबरों के साथ मिलके उनके सहयोग से जो भी काम होगा उनके सहयोग से करेंगे। जो कहाँ क्या काम करवाना है, सभी मेंबरों का सहयोग लिया जाएगा। हाँ, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या नाम है? श्याम सुंदर पाटीदार। सबसे पहले मैं चुनावी मैदान में सबकी गांव के लिए उतरा हूँ। सबकी व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहले तो मैं इन नालों को जो अधूरे पड़े हुए हैं कब से, आज से 10 साल 15 साल हो गए हैं, अभी तक किसी ने कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं लगाया है। मैं सबसे पहले तो नाले को, जो गांव में गंदगी फैल रही हूँ, तो सबसे पहले तो उसको पूरा करूँगा। दूसरा मेरा काम है कि शमशान तक CC रोड सड़क योजना बनाना है। और तीसरा यह है कि खेत सड़क योजना। आज लोगों को कितनी परेशानी आती हैं, लोग तकलीफ़ों में रहते हैं। और चौथा नंबर है मेरा कि मतलब स्ट्रीट लाइट भी चालू करवाई जाएगी, साफ़ सफाई चालू की जाएगी, नल प्रतिदिन दिलाए जाएंगे।
कचरा गाड़ी जो आज कचरा सब यहाँ इकट्ठा हो रहा है, सब कचरा गाड़ी की जाएगी और सबको एक जगह इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रहलाद धनगर। इस बार ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के सरपंच चुनाव में मैं भी प्रत्याशी के तौर पर सभी ग्रामवासियों की सेवा के लिए उपस्थित हूँ। इस बार ग्राम पंचायत में हमारे मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं कि गांव की मुख्य खेतों की सड़कें जो हैं वो सारी सड़कें बहुत ख़राब स्थिति में हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इसी वर्ष 2022 के दिसंबर के अंत तक सारी सड़कों को मैं बनवा दूंगा। साथ ही जो साफ़ सफाई, जो नल की, जो स्ट्रीट लाइट की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर बनते ही अगस्त महीने में ये सारी समस्याएं भी अपन जल्द से जल्द निराकरण कर देंगे। सर्वांगीण विकास भाटखेड़ी का हो, यही लक्ष्य लेकर मैं चुनावी मैदान में हूँ। शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर वार्ड, हर मोहल्ले में कैंप लगाए जाएंगे। कर्मचारीगण खुद शासन की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को उसको लाभ मिल सके। शासन योजना गरीब के लिए ही लाती है और गरीब को उसका लाभ मिलना चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। भाई हमारे गांव में बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, खेत सड़क योजना, बिजली पानी की अव्यवस्था, गांव की सारी गंदगी, नालियों की गंदगी, पानी समय पे नहीं आना, ये हमारे काम में सारी प्राथमिकता रहेगी। जिस तरह पिछले 15 या 10 सालों से गांव का विकास रुका हुआ है और जिस तरह के प्रत्याशी गांव में आए हैं जिन्होंने सिर्फ विकास के अलावा सारे काम किए, विकास को छोड़ के, वो भ्रष्टाचार पूरा अपना चरम पे रखा। उसके बाद अभी जो फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, प्रत्याशी 11 या 10 हैं यहाँ, पर उनमें भी पहले क्या होता है कि चुनाव में जो पैसा लगाता है उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है कि जो मेरा पैसा लगा हुआ है वो निकालूं। वो निकालेगा कैसे? भ्रष्टाचार करके ही निकालेगा। अगर जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा, पहली तो ये है कि वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो खर्चा नहीं करता है तो उससे उम्मीद भी की जा सकती है कि वो विकास करेगा। प्रत्याशी तो वही होगा जो गांव के हित में सभी की सहमति से काम करेगा, सभी की सुने और किसी एक पक्ष का पक्ष ना ले, उस तरह का प्रत्याशी चाहिए। ईश्वर पाटीदार। पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र जी पुरोहित जी इस गांव के सरपंच रहे हैं। उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। उनके जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, उन विकास कार्यों को आगे गति देना है, उनके सपनों को पूरा करना है। जनता में जब रिटायरमेंट लेके आया तब से मैं देख रहा हूँ कि गांव में सुविधाओं का अभाव हो रहा है, जनता त्रस्त हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं देश सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा करूँ, और मैं इसी जनता की सेवा करने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नाम मनोज पुरोहित, भाटखेड़ी, निशान। पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र जी पुरोहित जी इस गांव के सरपंच रहे हैं। उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। उनके जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, उन विकास कार्यों को आगे गति देना है, उनके सपनों को पूरा करना है। जनता में जब रिटायरमेंट लेके आया तब से मैं देख रहा हूँ कि गांव में सुविधाओं का अभाव हो रहा है, जनता त्रस्त हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं देश सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा करूँ, और मैं इसी जनता की सेवा करने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नाम मनोज पुरोहित, भाटखेड़ी, निशान। बीइंग वोटर, मैं ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहूँगा जो गांव का विकास कर सके और जो सरकारी योजनाएं हैं जो निम्न स्तर तक नहीं पहुंची है और जो जेन्युइन लोग हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, जिनको फ़ायदा नहीं मिला है, उन योजनाओं का फ़ायदा उन लोगों को मिल सके। तो हम ऐसा ही कैंडिडेट चाहेंगे।
साथ ही हमने देखा है कि मैं निचली बस्ती में गया था, वहाँ रोड की व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ कीचड़ है। तो हम चाहते हैं हमारे कैंडिडेट जो रोड की समस्या है उनको दूर कर सके, पानी की समस्या है उनको भी दूर कर सके, और ड्रेनेज सिस्टम में बहुत दिक्कत है, पानी हर जगह रुका हुआ है, तो उन्हें भी वो व्यवस्थित कर सके। तो हमें ऐसा कैंडिडेट ही चाहिए। मोहल्ले में किस तरह की समस्या सर हमारे मोहल्ले में ये तकलीफ है कि जैसे नाले का बनाने की जो योजना दी थी सरपंच ने, वो भी नहीं बना और कचरा वचरा ज़्यादा हो रहा। और जो नल जल योजना में जो सप्लाई की बात है, तो वो 1-2 दिन में देने की बात है, जिसकी जगह वो 5-7 दिन में दे रहे हैं, 6 दिन में भी दे रहे हैं, 4 दिन में भी दे रहे हैं। और जो ये स्ट्रीट लाइट है, इसका जो पंचायत बिल वसूल कर रही है, वो टाइम पे फिर भी बिजली का जो स्ट्रीट लाइट का है ना, ये लगा नहीं पा रहे हैं। और जो ये शीशे का टुकड़ा बच रहा है 15 बाई 15 का, ये भी नहीं बना पाए सरपंच साहब। वो नाले की सफाई को हमारे समक्ष देखना चाहते हैं, जो मतलब हर जन समस्याओं की मतलब समस्या का समाधान कर सके। और ये जो भी हमारे जैसे गंदगी, ये इधर ये पूरा नाला वगैरह ये है गंदगी वगैरह, और जो नालियाँ की साफ सफाई प्रॉपरली कर सके क्या। और जो मतलब जनता के और भी छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनको आगे लेके जा सके और एक साथ सबको साथ रख सके। हम ऐसे उम्मीदवार को हमारे भाटखेड़ी में सरपंच पद के उम्मीदवार उसके देखना चाहते हैं क्या। कोतवाली टीआई अमित सोनी पर हुए प्राणघातक हमले के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुराग सुजानिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। दलोदा में हुई लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली टीआई अपनी टीम के साथ और गरुड़ थाना प्रभारी के साथ दबिश देने के लिए बरखेड़ा गंगासा गांव गए थे। दबिश के दौरान उन्होंने बहादुरी पूर्वक एक जो मुख्य आरोपी था उसको अपने कब्जे में ले लिया था, परंतु शोर मचाने के कारण उसके अन्य साथी आ गए। उनमें से एक ने आकर टीआई को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था, परंतु बहादुरी का परिचय दिया टीआई अमित सोनी ने और वहां पर एक अन्य आरोपी जो साथ में था उसको अपने कब्जे से जाने नहीं दिया। इसी मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। शासकीय कार्य में बाधा और जान से मारने की नियत से हमला करने का और जो अन्य आरोपी थे, तलाश के लिए सर्चिंग पार्टी पूरे इलाके में उतार दी गई थी। फिर शाम होते होते पुलिस को सफलता मिल गई थी। तीनों इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी थे, उन्हें पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ इस लूट की घटना को अंजाम देने के बाद जिन जिन लोगों ने इनको शरण दी थी उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। देखिए 27 जून को जो दलोदा में लूट की घटना हुई थी, उसमें ही एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया था। उसी घटना के जो आरोपी हैं उनके संबंध में हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी गरोट तरफ होने की संभावना है। तो टीआई कोतवाली अपनी टीम को टीआई गरोट के साथ मिलकर उस जगह पे सर्च पार्टी के रूप में गए थे और सर्चिंग करने के दौरान ही जो मुख्य आरोपी था लूट का, वो एकदम से सामने आ गया। तो उसको हिरासत में जब लेने की कोशिश की गई टीआई साहब के द्वारा, उसी दौरान उसने शोर मचाया तो उसके अन्य साथी जो थे वो निकल के आए और उनमें से एक ने टीआई कोतवाली अमित सोनी जी के पेट में छुरा घोंप दिया। टीआई कोतवाली ने अपने बहादुरी का परिचय देते हुए फिर भी उसमें से एक आरोपी को दबोच लिया और उसमें सफलता हासिल हुई। फिर अन्य जो आरोपी थे उनके लिए सर्च पार्टी गठित की गई और सर्च पार्टी ने आज शाम तक उन दोनों लोगों को भी अपने हिरासत में ले लिया। इस प्रकार से जो घटना में जो 3 मुख्य आरोपी थे वो पूरे पुलिस की हिरासत में। इसके अलावा जो इनको संरक्षण दिए थे लूट कारित करने के बाद, उसमें भी 7-8 लोग हमने राउंड अप कर रहे हैं, जिनकी पूछताछ जारी है, आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अभी हम आरोपी हमने अरेस्ट किए, इनसे 2 पिस्तल और 1 चाकू और कुछ राउंड बरामद हुए। रविवार रात दबिश देने पहुंचे मंदसौर शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी पर हुए जानलेवा हमले के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के रहने वाले इन आरोपियों को शरण देने वालों के यहां भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज अल सुबह ही प्रशासन और पुलिस ने आरोपियों को शरण देने वालों के अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया है। मंदसौर जिले के ग्राम संजीत और बरखेड़ा गंगासा में बुलडोजर से अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। ग्राम बरखेड़ा गंगासा में ही टीआई पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया था। पुलिस गिरफ्त में राजस्थान के 3 आरोपी। टीआई पर हमले के बाद से ही 100 पुलिसकर्मी आरोपियों की तलाश में जुट गए थे, जिसके बाद हमला करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले 2 और राजस्थान के निम्बाहेड़ा का रहने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक लूट की घटना का मास्टरमाइंड निम्बाहेड़ा वाला आरोपी सनवर इन दिनों मंदसौर जिले के संजीत में रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था।
उसी ने उदयपुर से हिस्ट्री शीटर छोटा मेवाती और सुहान को बुलाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बाद में इसी आरोपी ने टीआई के पेट में चाकू भी मारा। आरोपी सरफराज उर्फ छोटा मेवाती उदयपुर का हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। ये उदयपुर के कुंजड़ा गैंग का सदस्य भी है। इस आरोपी पर मात्र 22 वर्ष की उम्र में बलात्कार, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, लूट और अपहरण के 10 मामले दर्ज है। पकड़ाए गए आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, एक धारदार चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। दलोदा में एक लूट हुई थी जिसमें एक छोटा मेवाती सोहान उदयपुर के रहने वाले थे और सनवर मेवाती जो कि नई आबादी निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। उनका जो लूट का तरीका था वह दलोदा में लूट से पहले संजीत में जो शेल्टर हुए थे, जो इनके सहयोगी थे, उनको चिन्हित कर उनके अवैध अतिक्रमण को प्रशासन की मदद से गिरवाया जा रहा है। कुछ लोग थे जो इनको शेल्टर देते थे और यहीं से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। यहाँ दलोदा में 27 जून को एक लूट हुई थी। उसमें एक छोटा मेवाती था जो कि उदयपुर का रहने वाला, एक सोहान है जो कि ये भी उदयपुर का रहने वाला और एक सनवर है ये नई आबादी निम्बेड़ा का रहने वाला। इनका जो लूट का जो तरीका था, इन्होंने दलोदा में लूट करने से पहले यहाँ पे जो संजीत में शेल्टर हुए थे, तो संजीत में इनके जो सहयोगी है उनको चिन्हित करके यहाँ पे उन पे जो उनने अवैध अतिक्रमण करा था, प्रशासन की मदद से आज यहाँ पे गिरवाया गया। ताकि यहाँ पे 4-5 ऐसे लोग थे जो कि इनको यहाँ पे शेल्टर देते थे और यहीं से ही अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते। इसमें 5 या 6 से जो पट्टे के मकान हैं उसमें प्रशासन की मदद से यहाँ पे अतिक्रमण हटा है। कोई जानकारी नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो एक अपराध के संदर्भ में जो मिला था हमने उस पर कार्रवाई की। हाँ, निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को संपन्न होगा। पहले चरण के चुनाव का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। प्रचार के अंतिम दिन दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण में मंदसौर नगरपालिका और परिषद के चुनाव संपन्न होंगे। मतदाताओं के हाथ 177 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पहले चरण में मंदसौर नगरपालिका और नगर परिषद में चुनाव संपन्न होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। मंदसौर नगरपालिका के 40 वार्डों में 129 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 3 कांग्रेस के, 14 से भाजपा के बागी मैदान में हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ 1,22,235 मतदाता है। इनमें 61,176 पुरुष और 61,053 महिलाएं व 6 थर्ड जेंडर मतदाता है। नगरीय नगर परिषद के 15 वार्डों में 48 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ 5,639 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय करेंगे। इनमें 2,812 पुरुष तो 2,000 महिला मतदाताओं के साथ 1 थर्ड जेंडर की संख्या मतदाता सूची में दर्ज है। साथ ही मतदान केंद्र देखने गए शासकीय कन्या हाई स्कूल में बालिकाओं से रूबरू हुए और उन्हें सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी व साथ ही मोबाइल से हो रहे अपराध को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आजकल सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत बढ़ गया है। कोई भी पोस्ट कॉपी पेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों से ही बातचीत करना चाहिए। बस अभी पढ़ाई में ही ध्यान रखना चाहिए और भी छात्राओं से सीधे सवाल जवाब किए। अंत में सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर बूढ़ा चौकी प्रभारी और स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। हम किसी को नहीं जानते हैं, जब तक बहुत हमारा नजदीकी रिश्तेदार या बहुत हमारा क्लोज है, उसको जिसको हम जानते हैं उसी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखना है। ये सभी लोग ध्यान रखते हैं ना। किसी अनजान व्यक्ति को, किसी को भी हमको अपना फ्रेंड नहीं बनाना है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। मोबाइल का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना है। आजकल मोबाइल में सब उपलब्ध है, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज उपलब्ध है। पहले अपना ध्यान किसमें होना चाहिए? यस, पढ़ाई में। पढ़ाई करके हमको कुछ बनना है ना। बनना है कि नहीं बनना है? यस, तो मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बनाना है अपना
ठीक है, एक अपना सोच होनी चाहिए, एक अपना लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। चाहे खेल कूद हो, आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी मतलब आगे तक जा सकते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जिसकी खेलकूद में रुचि है तो खेलकूद में आगे बढ़े। स्कूल में भी गेम्स होते होंगे आपके यहाँ पे, होते हैं कि नहीं होते हैं ना? तो हमारी ये सोच होना चाहिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। पढ़ाई के साथ साथ हमको जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं। इंस्टाग्राम में भी जब जिसको हम नहीं जानते हैं उसको तो बिल्कुल फ्रेंड नहीं बनाना है, कभी कतई नहीं बनाना है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है नहीं? ठीक है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है। आजकल कोई भी मैसेज बहुत जल्दी वायरल होता है। सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि बैठे बैठे व्यक्ति कुछ भी कहीं भी वायरल कर सकता है। तो हमको जब तक हम किसी मैसेज के बारे में जानते समझते नहीं है, तब तक हमको उसको कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। तो आधी अधूरी रहती है, उसमें जानकारियाँ पुख्ता नहीं होती है। मतलब वो जो ऐसी जानकारी होती है ना, तो आधी सच और आधी झूठ रहती है। तो ऐसी जानकारी पे हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी भेजते हैं आजकल। आप लोग व्हाट्सएप देखते होंगे, व्हाट्सएप में कुछ भी आता रहता है। कोई जिसकी जो मर्जी आती है वो व्हाट्सएप पे मैसेज चलाता रहता है। तो ऐसे तथ्यों पे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत आजकल फेक आइडिया बनती है, फेक आपके नाम से बन जाएगी, कोई भी कुछ भी करता रहता है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फोटो अपनी जो आईडी वगैरह पे नहीं डालना चाहिए। सभी लोग अपनी आईडी लॉक करके रखे होंगे नहीं? फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, अपनी उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं कि नहीं? देखना उसमें आपके घर में जैसे बड़े लोग माता पिता हो या उनको भी बताना, बहुत सारे उसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। उन सिक्योरिटी फीचर्स का हमको उपयोग करना है। उसमें सुरक्षा के बहुत सारे मानक दे रखते हैं, है ना? तो उन सुरक्षा मानकों का हमको उपयोग करना है ताकि आपके जैसे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए SPCN टाइम्स।